नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने के ऊपर। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सोना 2000 रुपये सस्ता हो चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ये लाख जाएगा, पार जाएगा या कम हो जाएगा। तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं अजय सुरेश केडिया जी, जो कि केडिया एडवाइजरी के फाउंडर हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, गोल्ड का जो चाल है वो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 2000 रुपये सोना सस्ता हो चुका है तब से। हालांकि आज मार्केट में तेज़ी है, आज 1000 रुपये की जंप दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है सर, इससे अब सोना कहाँ जाएगा, आगे जाएगा या नीचे आएगा? नमस्कार भाई जी। देखिए, कभी भी जब लड़ाई या ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं सोने को बेनिफिट ही मिलता है। और हमने जी देखा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का आना, यूएस और बाकी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ना, रशिया यूक्रेन का बढ़ना, इंडिया पाक का जी कंसर्न होना, तब हमने देखा था सोने में बिल्कुल तेजी थी। बट उसके बाद हम देख रहे हैं, जैसे जैसे डी एस्केलेशन हो रहे हैं तो सोने में भी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और हमने जी करीबन 2-2,500 रुपए की गिरावट देखी। इनफैक्ट 90,900 तक का लेवल हमने गोल्ड में नीचे आते हुए देखा था। बट जी जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि यूएस एज ए पीस कीपर काम करेगा, वर्ल्ड के पीस कीपर जी है और ये भी युद्ध खत्म कर देगा। बट जिस ढंग से जो ड्रोन अटैक रशिया के हम्म, इंटरनल सिटीज में जाकर हो रहे हैं, ये चीजों को एस्केलेट करेगा। क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं इस्तांबुल में इनकी बैठक भी थी और अब जी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सॉर्ट आउट होगा। इसी के डर के चलते आज हमने सोने में करीबन 1.5% से ज्यादा की तेजी देखी और जी प्राइजेस डोमेस्टिक मार्केट में 97,500 क्रॉस कर गया है फिर से। जी। सर, दूसरा जो मेरा सवाल है थोड़ा सा ये है कि जैसे आपने देखा होगा, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई थी, उसमें यह था कि सोने की दबाकर खरीदारी हुई है। मतलब 55 टन सोना केवल केवल इस साल में भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड रिजर्व में खरीदा है। उससे पहले रिपोर्ट आई थी कि चीन ने भी सोने में ताबड़तोड़ खरीदी की थी। तो ये जो भारत, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, ये सब सोने में ताबड़तोड़ मतलब खरीदी क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण लग रहा है सर? देखिए, ऐसा नहीं कि ये इस बार ही हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखोगे जी तो सभी सेंट्रल बैंक, चाहे चाइना हो, चाहे पॉलिश हो, चाहे रशिया हो, सभी ने अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व बढ़ाए। उसका एक सबसे बड़ा कारण मुझे जो समझ में आता है वो है डी डॉलराइजेशन। जी जिस ढंग से यूएस की जो पॉलिसी रही है पिछले 10 सालों में, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को संशय दिखाई दे रही है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं बॉन्ड में गिरावट, जी जितने भी बॉन्ड्स है या डॉलर है उसमें बिकवाली बढ़ रही है और सेंट्रल बैंक अपने आप को इंश्योर करने के लिए कहीं ना कहीं गोल्ड में प्लेसिंग कर रहा है। और उसी के चलते हमने रिकॉर्ड बाइंग पिछले 3-4 सालों में सेंट्रल बैंक की ओर से देखा। इनफैक्ट इंडिया ने भी अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हम देख रहे हैं कि जी घरेलू जो इंपोर्ट है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो डॉलर पे जो कंसर्न्स बने हुए, इकोनॉमी पे जो कंसर्न्स बने हुए, उसी को देखते हुए सभी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड में अपने रिजर्व बढ़ाए हैं। सर, एक जो दूसरा मुद्दा है, पाकिस्तान का जल समझौता भी था, सिंधु जल समझौता, उसका भी बड़ा रोल रहा है। मतलब आपको क्या लगता है, क्या उससे भी सोने का कुछ लेना देना है, कनेक्शन है? इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे? जी देखिए भाई जी, कहीं पे भी अगर डर है या जी अनसर्टेनिटी है तो गोल्ड तो बढ़ेगा। और वही हो रहा है कि हम चाहे इंडो पाक की बात करें और जिस ढंग से हमने देखा गवर्नमेंट से भी जो स्टेटमेंट्स आते हुए देखे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसका जी मतलब एस्केलेशन तो रहेगा। जी बट डायरेक्टली हम देखें तो उतना ज्यादा एग्रेसिव बाइंग कभी भी इंडिया पाकिस्तान के तौर पे हम नहीं देखते। बट आज की डेट में हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच में भी चल रहा है। तो ये सब एक कंसोलिडेट करके हम बोल सकते हैं गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि जो आम निवेशक हैं वो, क्योंकि प्राइस 97 जा चुका है, ऐसे एक बार और भी हुआ था कि लाख जाएगा लाख जाएगा, हालांकि लाख जा नहीं पाया, लाख को टच करके नीचे आ गया। तो क्या इस बार भी सर ऐसा कुछ लग रहा है कि लाख को टच करने वाला है? ऐसा कुछ प्रिडिक्शन कह रहे हैं क्या? लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो सोना हमेशा तेज ही होना है। बट जी मुझे थोड़ा सा संशय इसलिए लग रहा है अभी, जैसे मैंने पहले भी व्यू दिया था कि फर्स्ट हाफ तेजी का, सेकंड हाफ करेक्शन जी का। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जो फैक्टर्स अब तक सोने को जो सपोर्ट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे अचीव हो चुके हैं, मैच्योर होने की तैयारी में है। तो जी हो सकता है अगर ये एस्केलेशन बढ़ी तो सोना वापस लाख के करीब या लाख के ऊपर जाने की कोशिश करे। बट सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज अब इसमें कंपोनेंट जो है वो ईटीएफ का भी है। जो फाइनेंशियल प्लेयर है उन्होंने भी सोना बाय किया है और उनको पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न मिल चुका है। और जब जी भी ऐसा बेहतरीन रिटर्न मिलता है तो वो दूसरे विकल्प की ओर भागते हैं। और जी इसी के लिहाजा हमने देखा था मई में तेजी होने के बाद
तुरंत रूप से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। तो हो सकता है जियोपॉलिटिकल की वजह से 1 लाख का लेवल छू जाए, बट ये सस्टेन बिल्कुल नहीं करेगा और मुझे जी लगता है एक अच्छा करेक्शन सोने में फिर से देखने मिलेगा। अब तक हमने देखा 3500 से 10% का करेक्शन जी अप्रैल से मई में आते हुए देखा, फिर एक जंप आया जरूर है, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। जी। मतलब सर आप कह रहे हैं कि लाख तो टच कर सकता है बट लाख के पार नहीं जाएगा। और दूसरा जो अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10%, मतलब कि आपके कहने का मतलब सोना 80 से 90 हज़ार के बीच में घूमता दिखाई देगा आने वाले समय में। बिल्कुल, पिछले अगर 10-20 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जैसे 2011 में भी हमने सोने में देखा था 30-32 हजार का हाई मार दिया था, जी बट उसके बाद 8 साल तक सोना 27 से 30 के बीच में ही एक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो जी सोने में कभी भी मनी की परसेंटेज करेक्शन बहुत कम दिखाई देता है, जी वहां पे टाइम करेक्शन ज्यादा आता है। तो जी मुझे लगता है जैसे जैसे चीजें एस्केलेशन कम होंगे, सोने में कंसोलिडेशन आ जाएगा। हालांकि मैं अभी भी नहीं मानता कि 80 के नीचे भी जाए। 80 से 85 का एक रेंज रहेगा जो मुझे लगता है फेयर प्राइस रहेगा, जहां पे लॉन्ग टर्म के जी लिए फिर से लेना चाहिए। जी सर, अभी डोमेस्टिक में भी कई सारी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, तो मार्केट पे तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखता है, तो क्या गोल्ड पे भी इसका इम्पैक्ट दिख सकता है? और भी जो मतलब डोमेस्टिक जो ट्रेंड्स अभी दिखने वाले हैं इसी हफ्ते में। देखिए, बिल्कुल आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट हम करेंसीज पे देखेंगे, करेंसी का इम्पैक्ट गोल्ड पे भी आते हुए दिखता है। जी बट जिस ढंग से यूएस की इकोनॉमी का जो कंसर्न्स है हम्म, वो गोल्ड को ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जी अगर यूएस रिसेशन में जाता है या फेड है अगर एग्रेसिव रेट कट में जाता है तो हम सोने में तेजी देखेंगे। बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि फेड की डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बताया जा रहा है कि आप एग्रेसिव रेट कीजिए, कट जी कीजिए, लेकिन फेड उस मोड में नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए सोना अपसाइड कैप है। बट डोमेस्टिक मार्केट में हमें देखना है कि आरबीआई का मूव कैसा रहेगा। लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा ट्रिगर जो रहेगा वो मानसून रहेगा। इस जी बार मानसून काफी अच्छा है, और जब भी मानसून अच्छा रहता है तो रूरल डिमांड बहुत स्ट्रांग रहती है, ऐसे समय में सोने को सपोर्ट मिलता है। जी